तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ड्रैगन बॉल का पार्ट 11। अगर आप सभी ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, क्योंकि गाइस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मेरे को रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब से मैं वीडियो को ज़्यादा लेट ना करूं। तो गाइस अब हम अपनी मेन वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें कमांडर रेड दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग किसी बकरी जैसे आदमी से बनवा रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है और उसे बताता है कि जनरल ब्लू गोकू और उसके दोस्तों का पीछा कर रहा है। ये बात सुनकर कमांडर रेड को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ वो बकरी जैसे दिखने वाला बंदा कमांडर रेड और कमांडर ब्लैक की पिक्चर बनाता है, जिसमें कमांडर रेड बड़ा होता है और कमांडर ब्लैक छोटा होता है। पिक्चर देखने के बाद कमांडर ब्लैक को काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसे हंसी आती है। ये देखकर कमांडर रेड कमांडर ब्लैक के ऊपर चिल्लाता है कि वो हंस क्यों रहा है। दूसरी तरफ बुल्मा और सभी टनल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर फ्लोर के ऊपर तो काफी ज्यादा डॉट होते हैं और दीवारों के ऊपर काफी ज्यादा होल होते हैं। क्रिलिन सबसे पहले आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो डॉट के ऊपर पैर रखता है तो होल में से एक तीर आता है और उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। अब वो समझ जाते हैं कि अगर वो जमीन पर बने डॉट के ऊपर पैर रखेंगे तो उन होल में से एक तीर आएगा। तो गोकू यहाँ पर क्रिलिन का मजाक उड़ाता है और जंप करके आगे चला जाता है। उसके बाद क्रिलिन भी जंप करता है, लेकिन वो जोर से कूद जाता है, जिसके कारण उसका सर दीवार के ऊपर बसता है। और जब वो नीचे गिरता है तो उसका थोड़ा सा सर डॉट के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण थोड़े से तीर निकल जाते हैं, लेकिन क्रिलिन को कुछ भी नहीं होता है। अब गोकू और क्रिलिन तो दूसरी साइड पहुंच चुके थे और बुल्मा बची थी। तो बुल्मा को दूसरी तरफ ले आने के लिए गोकू अपने पावर बॉल को एक्सटेंड करता है और बुल्मा को पकड़ने के लिए कहता है। बुल्मा उसे पकड़ लेती है और धीरे धीरे गोकू की तरफ आने लगती है, लेकिन गोकू पावर बॉल को बहुत तेजी से छोटा कर रहा था, जिसके कारण बुल्मा डर रही होती है। बुल्मा कहती है गोकू से, गोकू धीरे धीरे करो। उसके बाद गोकू पावर बॉल को थोड़ा सा स्लो कर देता है, जिससे पावर बॉल हिलने लग जाता है। अब बुल्मा को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है कहीं वो डॉट को टच ना कर दे, लेकिन जैसे तैसे करके बुल्मा भी दूसरी साइड चली जाती है। गोकू बुल्मा से कहता है कि तुम कितनी कमजोर हो। ये बात सुनकर बुल्मा को अच्छा नहीं लगता है और वो गोकू के ऊपर चिल्लाती है। उसके बाद तीनों टनल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। एक जनरल ब्लू का बंदा जनरल ब्लू को उनकी खबर दे देता है कि वो तीनों टनल के अंदर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद जनरल ब्लू कहता है कि अब तुम सभी को कोई रहम करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर पालों की तरह हमला कर दो। उसके बाद जनरल ब्लू के सभी सोल्जर उन तीनों का पीछा करने लग जाते हैं। जब जनरल ब्लू के सोल्जर्स थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जनरल ब्लू को उनके चिल्लाने की आवाज आती है। जनरल ब्लू चेक करता है तो देखता है कि उसकी आर्मी तो एक सिंपल से ट्रैप में फंस चुकी है। तो यहाँ पर जनरल ब्लू समझ जाता है कि यहाँ से तो वो निकल नहीं सकता है। जनरल ब्लू अपने सर्वाइविंग स्किल से एक बटन ढूंढता है, जिसे जब वो दबाता है तो उसे वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ से वो आसानी से निकल सकता था। दूसरी तरफ हमारे हीरोज आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे जाकर उनको कुछ स्कल दिखाई देते हैं जो कि चमक रहे होते हैं। बुल्मा कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये ट्रैप होगा। बुल्मा की बात सच होती है और उसके बाद उनके नीचे की जमीन खिसक जाती है और तीनों लावा के ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन गोकू चट्टान की चोटी को पकड़ लेता है, जिसके कारण तीनों बच जाते हैं। लेकिन वो चोटी कुछ ज्यादा कमजोर होती है। ज्यादा देर पकड़ने के बाद वो टूट जाती है, जिसके कारण तीनों लावा में गिरने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर गोकू अपने पावर पुल से तीनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ जनरल ब्लू भी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक इलेक्ट्रिक ईल मिल जाती है जो कि एवरेज साइज से काफी ज्यादा बड़ी होती है। और यहाँ पर हमें जनरल ब्लू की ट्रू स्ट्रेंथ का पता लगता है। वो बेयर हैंड्स उस ईल को मार देता है। इससे हमें पता लगता है कि जनरल ब्लू कोई एवरेज ह्यूमन नहीं है। उसके बाद हमारे हीरोज एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पूरा पेरेंट्स का थीम होता है और एक बड़ा जहाज होता है। तो यहाँ पर जनरल ब्लू उनका पीछा कर ही रहा होता है। तो जनरल ब्लू फैसला करता है कि वो अभी हमारे हीरोज को नहीं मारेगा, क्योंकि अभी तक वो ट्रेजर के पास नहीं पहुंचे हैं। जब हमारे हीरोज थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा पैरेट रोबोट आ जाता है। उसके बाद हमारे हीरोज की उस रोबोट के साथ बहुत ज्यादा फाइट चलती है। ऐसा लगता है कि गोकू उस रोबोट को हरा नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद हमें एक सीक्रेट रूम दिखाया जाता है जहाँ पर कैमरास लगे होते हैं और कोई कैमरास को देख रहा होता है। बुल्मा और क्रिलिन उस रोबोट से बचते बचते वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी को घुमाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कोई आदमी नहीं है, बल्कि एक स्केलेटन है जिसकी छाती में किसी ने छुरा मारा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि ये जगह काफी ज्यादा करीबी है और यहाँ पर ट्रेजर के लिए कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। उसके बाद जैसे तैसे करके हमारे हीरोज उस रोबोट को हरा देते
जाते हैं। उस रोबोट को हराने के बाद उस जगह पर भूचाल आ जाता है और हमारे हीरोज बढ़ जाते हैं। बुल्मा और क्रिलिन एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा होता है जिसके अंदर पानी होता है। दोनों वो बचने के लिए उसके अंदर कूद जाते हैं जहाँ पर जनरल ब्लू भी उनके पीछे कूद जाता है। दूसरी तरफ गोकू एक ट्रैप में फंस जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा ऑक्टोपस होता है। बुल्मा और क्रिलिन तैरते तैरते सरफेस पे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। वो मूर्ति तलवारों से क्रिलिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन क्रिलिन उस मूर्ति को हरा देता है और दूसरी तरफ गोकू और उस ऑक्टोपस की फाइट चलती है। गोकू कामेहामेहा से उस ऑक्टोपस को रोस्ट कर देता है और उसे भूख भी लग रही होती है और वो उस ऑक्टोपस को थोड़ा सा खा भी लेता है। दूसरी तरफ बुल्मा और क्रिलिन को एक चाबी मिलती है। जो वो उस चाबी को एक ट्रेजर के अंदर डालते हैं तो वो मूर्ति बहुत सारा ट्रेजर को समन करने लग जाती है। दूसरी तरफ जनरल ब्लू भी सब कुछ देख रहा होता है। जब सारा ट्रेजर सामने आने लगता है तो जनरल ब्लू भी उनके सामने आता है और वो बुल्मा और क्रिलिन से कहता है कि ये सारा ट्रेजर रेड रिबन आर्मी का है। बुल्मा जनरल ब्लू को देखते ही उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है, लेकिन जनरल ब्लू को ये सब पसंद नहीं आता है क्योंकि वो एक डिसिप्लिन सोल्जर है और कह सकते हैं कि उसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। जब बुल्मा को ये पता लगता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। उसके बाद जनरल ब्लू कहता है कि तुम लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और उसके बाद वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पहले क्रिलिन का अपर हैंड होता है जनरल ब्लू के ऊपर, लेकिन जनरल ब्लू जब हारने वाला होता है तो फिर वो अपनी पैरालाइज टेक्निक को यूज करता है जिसके कारण क्रिलिन कुछ कर नहीं पाता है और वो एक जगह पर गिर जाता है। यहाँ पर बुल्मा फिर से जनरल ब्लू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करता है क्योंकि उसका लड़कियों की तरफ इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके बाद वो पत्थर से क्रिलिन को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और गोकू और उनकी फाइट चलती है। यहाँ पर गोकू भी आसानी से जीत रहा होता है, लेकिन तभी जनरल ब्लू उसके ऊपर भी पैरालाइज की टेक्निक यूज करता है जिसके कारण गोकू भी कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद वो उसके सर पर शॉटगन रख देता है उसे मारने के लिए, लेकिन ऐसा लगने वाला था कि गोकू हारने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर एक रैट आ जाता है जिसके कारण उसकी टेक्निक डिस्टर्ब हो जाती है और गोकू फ्री हो जाता है। फ्री होते ही गोकू एक पंच से जनरल ब्लू को हरा देता है और उसके बाद हमारे हीरोज उस केव से निकल जाते हैं बिना किसी देरी के। उसके बाद जनरल ब्लू वहाँ पर पड़ा खजाने को देख रहा होता है और हैरान होता है कि यहाँ पर कितना ज्यादा खजाना है, लेकिन ऐसा लगता है कि जनरल ब्लू वहाँ से निकल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी सर्वाइविंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होती है। वो बिना किसी दिक्कत से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गोकू को एक ड्रैगन बॉल मिल जाती है, लेकिन वो 3 स्टार ड्रैगन बॉल होती है। गोकू खुश नहीं होता है, वो कहता है कि उसे अपने ग्रैंडपा की ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए फिर से ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा। बुल्मा कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि रेड रिबन आर्मी तुम्हारे पीछे है, आगे से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। गोकू कहता है कि मैंने तो नहीं बोला था कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन जिस आइलैंड पर वो तीनों होते हैं वो आइलैंड होता है जनरल ब्लू का। तो वहाँ पर एक सोल्जर होता है जो कमांडर रेड को सारी रिपोर्ट दे देता है। उसके बाद हमारे हीरोज जब उसके बेस में जाते हैं तो वहाँ पर जो वो सोल्जर होता है वो छुप जाता है और उसके बाद हमारे हीरोज वहाँ से निकल जाते हैं और जनरल ब्लू भी अपने एरिया में आ जाता है और वो सोल्जर्स उसको सारी बात बता देता है कि हमारे हीरोज कहाँ पर गए हैं। जनरल ब्लू उनका पीछा करता है और सीक्रेटली मास्टर रोशी के आइलैंड पर लैंड कर जाता है जिसका हमारे हीरोज को पता नहीं होता है। जनरल ब्लू अपने टेलेकिनेसिस से रस्सियों को अंदर भेज देता है जिसके कारण हमारे हीरोज कैद हो जाते हैं। यहाँ पर जनरल ब्लू का प्लान होता है कि वो सभी को रस्सियों से बांध देगा और बॉम्ब से उन सभी को उड़ा देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका प्लान पूरा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर लॉन्च नहीं होती है और लॉन्च आकर गोकू को फ्री कर देती है और गोकू उस बॉम्ब को तोड़ देता है और उसके बाद गोकू बिना किसी देरी के जनरल ब्लू का पीछा करने लग जाता है। जनरल ब्लू के पास गोकू की 3 ड्रैगन बॉल्स होती हैं। जब गोकू जनरल ब्लू का पीछा कर रहा होता है तो जनरल ब्लू चकमा देकर गोकू को एक जीप से विलेज पर क्रैश करवा देता है और जनरल ब्लू का भी प्लेन आगे जाकर क्रैश हो जाता है। उस विलेज का नेम होता है पेंगुइन विलेज। जनरल ब्लू पेंगुइन विलेज में घूम रहा होता है तो उसे एक व्हीकल दिखाई देता है। जनरल ब्लू उस व्हीकल को रोकता है और उस आदमी से उसका व्हीकल मांगता है। वो आदमी मना कर देता है और वो एक सुपर हीरो वाला सूट पहन लेता है। तो यहाँ पर जनरल ब्लू अपनी ताकत का एक नमूना पेश करता है। वो पास में पड़े टेलीफोन बूथ को अपने बेयर हैंड से क्रश कर देता है। तो वो दूसरा आदमी समझ आता है कि उसका तो कोई चांस ही नहीं है कि वो जनरल ब्लू को हरा सकता है, इसलिए वो अपना व्हीकल जनरल ब्लू को दे देता है। जनरल ब्लू उस व्हीकल को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़े दूर जाते ही उसका इंजन खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आ जाता है। जनरल ब्लू उस बच्चे से अट्रैक्ट हो जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो बच्चा जनरल ब्लू की कार को ठीक कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जनरल ब्लू सड़क के बीच में खड़ा होता है तो वहाँ की पुलिस जनरल ब्लू को रोकती है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। जनरल ब्लू
ब्लू उनके सामने उनकी गन्स को छीन लेता है और जो कार उस बच्चे ने ठीक करी थी उसको तोड़कर अपनी ताकत दिखाता है। तो पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि जनरल ब्लू से उन्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। जनरल ब्लू पुलिस वालों की कार लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो आगे जाता है तो उसकी टक्कर एरल से हो जाती है। एरल उसकी कार को दूर फेंक देती है। तो यहाँ पर एरल को फिक्र होती है कि कहीं जनरल ब्लू को कुछ हो तो नहीं गया, तो वो उसका पीछा करती है। तो वहाँ पर जनरल ब्लू और एरल की मुलाकात होती है और जो एरल के साथ दो बच्चे होते हैं वो जनरल ब्लू की कार को खाना शुरू कर देते हैं और वो जनरल ब्लू को थैंक यू कहती है फूड के लिए। तो यहाँ पर जनरल ब्लू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने जिंदगी में ऐसे क्रिएचर नहीं देखे होते हैं। जब एरल उसे पूप देती है खाने के लिए तो जनरल ब्लू वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ गोकू की मुलाकात भी एरल से हो जाती है। यहाँ पर गोकू नोटिस करता है कि उसका ड्रैगन बॉल रडार वर्क नहीं कर रहा है। तो एरल उससे कहती है कि उसे पता है उसका ड्रैगन बॉल रडार कौन ठीक कर सकता है। एरल उसे सैनबाई मैकेनिक के पास ले जाती है। यहाँ पर उस मैकेनिक को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है ड्रैगन बॉल रडार को फिक्स करने में, लेकिन उसका बेटा टर्बो नोरीमाकी उसको ठीक कर देता है अपनी टेलेकिनेटिक पावर से और अपने फादर की रेपुटेशन को बचा लेता है, लेकिन वो अपने फादर को बताता नहीं है। दूसरी तरफ जनरल ब्लू भी प्लेन को ढूंढता ढूंढता सेनपाई नोरीमाकी के हाउस में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर प्लेन तो है लेकिन अनलकीली गोकू भी वहाँ पर है और वो देखता है कि गोकू का ड्रैगन बॉल रडार भी ठीक हो चुका है, जिससे वो जनरल ब्लू को आसानी से ढूंढ सकता था। यहाँ पर जनरल ब्लू गोकू से बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। तो यहाँ पर जनरल ब्लू प्लान बनाता है कि वो एरल को एज अ बेट यूज करेगा और वो गोकू को थ्रेट करता है कि अगर उसने गोकू की बात को नहीं माना तो वो एरल को इस चाकू से मार देगा, लेकिन यहाँ पर उसे पता ही नहीं होता है वो कितने खतरे में है। एरल उस चाकू को चाटना शुरू कर देती है, जिससे जनरल ब्लू एरल को दूर कर देता है। गोकू जनरल ब्लू के पास जाता है और अपने ड्रैगन बॉल्स को मांगता है। जनरल ब्लू फिर से गोकू को पैरालाइज कर देता है। पहले तो जनरल ब्लू वहाँ से प्लेन लेकर निकलने वाला होता है, लेकिन उसने अपना पुराना स्कोर सेटल करना था, इसलिए वो गोकू को मारने लग जाता है और उसके ऊपर एक पिलर फेंकने वाला होता है, लेकिन एरल वहाँ पर आ जाती है और गोकू को बचा लेती है और जनरल ब्लू को पंच मारकर दूर फेंक देती है और जनरल ब्लू को पीट कर काफी दूर फेंक देती है। गोकू एरल की पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। उसके बाद एरल जो दो बच्चे हवा में उड़ रहे होते हैं उनकी तरफ इशारा कर कर कहती है कि मेरी पावर इनके सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद गोकू नोटिस करता है कि जनरल ब्लू ड्रैगन बॉल्स को तो यहाँ पर छोड़ गया है, लेकिन ड्रैगन बॉल रडार को साथ में ले गया है। तो यहाँ पर गोकू उदास होता है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन जो टर्बो होता है अपने टेलेकिनेटिक एबिलिटी से फिर से ड्रैगन बॉल रडार को बना देता है। तो उसका फादर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि इसने याद कैसे कर लिया सारे प्रोसेस को। दूसरी तरफ उसके बाद गोकू वहां से निकल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जनरल ब्लू एक रेगिस्तान में होता है और वो कमांडर रेड को रिपोर्ट दे रहा होता है कि उसके पास ड्रैगन बॉल्स तो नहीं है, लेकिन उसने ड्रैगन बॉल रडार को चुरा लिया है। तो कमांडर रेड उसको जल्दी से हेडक्वार्टर आने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जनरल ब्लू थोड़ा सा दिक्कत में होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है वो कहाँ होता है। तो ठीक है गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।